हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये जो अभाज्य संख्याएं हमें दी हैं इनकी भाज्यता का नियम जानेंगे। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्न संख्याएं 29 से विभाज्य हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें 29 की भाज्यता का नियम पता होना चाहिए। या तो भाज्यता का नियम पता होना चाहिए या 29 का भाग हम करेंगे तो 29 का पहाड़ा हमें पता होना चाहिए। तो देखो 29 का पहाड़ा तो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ नंबर हमें याद रखने हैं। देखो मैं नंबर बता रहा हूँ आपको, ये आपको ध्यान रखने हैं और इसी सीक्वेंस में ध्यान रखने हैं। ये होते हैं 245 और 273। ये नंबर आपको ध्यान रखने हैं, 245 और 273। और यहाँ पे स्टार्टिंग में 7 आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी 7 आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। बस इतने नंबर आपको ध्यान रखने हैं, इनको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मुझे ये पता करना है कि इस संख्या में 29 का भाग पूरी बार जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैंने क्या बोला कि 29 के साथ में 3 लगा है ना, तो हम क्या करेंगे। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, नंबर है हमारे पास 22881। तो इसमें क्या करते हैं, 3 लगा है तो जो इकाई का अंक है उसको हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब इसको 3 से गुणा कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस लगा है, तो ये जो बाकी बचा हुआ नंबर है इसमें जोड़ देंगे। तो 3 एकम 3, तो इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो 8 और 3 ये हो जाएगा 11, 8 और 1 ये हो जाएगा 9, फिर 2 और 2। अब इसको भी हमें नहीं पता तो इसमें भी सेम टू सेम वही कर दो, इकाई के अंक को 3 से गुणा कर दो। जो इसका ऑस्कुलेटर है इसको ऑस्कुलेटर बोला जाता है। तो 3 एकम 3, तो इसमें ऐड कर दो बची हुई संख्या में, तो 9 और 3 12, 2 और 1 3 और 2। अब इसमें भी पता नहीं लग रहा है तो इसमें दोबारा 3 को गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। अब 23 और 6 कितना होता है 29। अब देखो 29 का भाग 29 में जाता है कि नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है, मतलब ये वाली संख्या में भी जाएगा। तो इतना आसान है इनको सॉल्व करना। अब कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो हमें पता लग गया कि 29 का ऑस्कुलेटर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम चेक करेंगे, तो एक बार मैं संख्या लिख देता हूँ, 1 5 8 9 2। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, इकाई के अंक को इसके ऑस्कुलेटर यानी 3 से गुणा कर दो। तो 3 दूनी 6, बची हुई संख्या में ऐड कर दो। तो 9 और 6 15 को 5, 8 और 1 9, ये होगा 5 और 1। इसमें भी पता नहीं लग रहा है तो इकाई का अंक अब 5 हो गया, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिए 15, फिर 9 और 5 कितना होगा 14, 5 और 1 6 और 1 हो जाएगा 7, फिर 1। इसमें भी पता नहीं लग रहा है तो इकाई का अंक 4 है तो गुणा कर दो 3 से, तो 3 चौको 12। अब देखो यहाँ पे 7 8 9 1 और 1 2, तो 29 हो रहा है, तो इसका मतलब 29 में भाग जाएगा तो ये वाली संख्या में भी जाएगा। ठीक वैसे ही लास्ट में अगर मुझे इसको चेक करना है तो एक बार मैं संख्या लिख देता हूँ, 1 3 3 0 8 1। तो देखो इतना बड़ा नंबर है तो इसमें इकाई के अंक से इसका ऑस्कुलेटर 3 होता है तो 3 से गुणा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ऐड कर दो, तो 8 और 3 कितना होगा हमारे पास 11, फिर 3 3 1, फिर इकाई के अंक को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, फिर 3 और 1 4, 3 3 1, फिर इसको भी दोबारा 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 चौको 12। अब इसमें 12 ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 3 और 1 4 और 1। इसमें भी पता नहीं लग रहा है तो इसको 3 से गुणा कर दो, तो 5 3 15, तो 14 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा 29। अब देखो इसमें भी भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो आप अगर कैलकुलेशन फास्ट करोगे ना तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा। ठीक, तो देखो 29 का तो हमने पता लगा लिया। बाकी अगर कोई ऐसा नंबर जैसे अगर यहीं पे इसके बदले ऐसे होता है 2 2 8 8 और यहाँ पर इसके बदले 5 होता। अब हमें इसमें चेक करना है कि इसमें 29 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एक बार चेक करके देख लो। अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे 5 3 15 आता है। अब जोड़ेंगे तो 8 और 5 14 को 4, 8 और 1 9 और 1 10 और ये हो जाएगा 22। फिर इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 चौको 12, 2 3 2। फिर इसको भी किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो कितना आ रहा है 6 और 3 9, तो 29 आ रहा है, मतलब ये वाली संख्या में भी भाग जाएगा। अब ऐसे कोई सी भी संख्या, जैसे यहाँ पे अगर मैंने 0 ले लिया तो आप चेक करके देखना 29 का भाग इसमें नहीं, जैसे 28 आ सकता है, 27 आ सकता है, तो 27 में तो 29 का भाग नहीं जाएगा ना, तो इसका मतलब वो संख्या में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो केवल ऑस्कुलेटर आपको याद रखने हैं और याद रखने का तरीका क्या है, इन तीनों का अलग याद रखेंगे, 245 और 273, इन तीनों का अलग याद रखेंगे। और यहाँ पे स्टार्टिंग में 7 आ रहा है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब ये माइनस क्यों लगा है इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो 29 का तो हमने पता लगा लिया, अब हम किसकी बात करेंगे, अब 23 के पास आएंगे। ठीक है, कि 23 का हमें पता करना है। तो 23 का क्या होता है, 23 का होता है 7। तो 7 मतलब सेम टू सेम करना वही है, 1 8
1 4 7। अब इकाई के अंक को इसमें 7 दिया है तो 7 से गुणा कर दो, तो 7 7 49, तो यहाँ पे 49 हो गया। 9 और 4 13 को 3, 4 और 1 5 और 1 6 8 1। फिर इसको हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 3 21, ये हो जाएगा 6 और 1 7, 8 और 2 10 की 0 और 1 और 1 2। फिर इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, तो ये हो जाएगा 20 और 49। अब 9 और 4 और 3, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 2 6 सॉरी, तो 69 ये हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 69 आ रहा है, तो इसमें तो भाग करके हम देख सकते हैं ना, तो 69 में भाग चले जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो इसका मतलब ये वाली संख्या में भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है। वैसे अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ 2 8 6 1 2, तो इसका इकाई का अंक को 7 से गुणा करना है, तो 7 दूनी 14। फिर जो बचा हुआ अंक है उसमें जोड़ना है, तो 4 और 1 5, 6 और 1 7, यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे होगा 2। इकाई के अंक को दोबारा 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 और 5 12 को 2 और 8 और 3 11, 1 12 को 2 और 1 और 2 और 1 3, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको भी 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी ये हो जाएगा 14, तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो 46 हो रहा है, तो 46 में भाग जाता है 23 का, मतलब इसमें भी जाएगा। वैसे ही लास्ट इसको अगर मैं ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे 1 1 1 7 1 1। अब इकाई के अंक को गुणा करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 7 और 1 ये 8 हो गया, 8 7 1 1 1। फिर इसको 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 1 13 को 3, 5 और 1 6 1 1। फिर इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 1 7, 2 और 1 3 1। फिर इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 49, तो 9 और 3 12 को 2, 4 और 1 5 और 1 6। अब देखो 62 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना, कहीं पे हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बाकी तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, तो 23 के लिए भी हो गया। वैसे अब हम ट्राई करेंगे किसके लिए, 19 के लिए। तो 19 का ऑस्कुलेटर कितना होता है, 2 होता है। तो जैसे पहला नंबर ये दे रखा है 14991, अब इसके इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें जोड़ेंगे तो 9 10 11, 9 और 1 10 और यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 1। इसका इकाई अंक को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये होगा 2 1 5। फिर इकाई के अंक को दोबारा 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 15 और 4 कितना होता है, 19। अब देखो 19 में 19 का भाग जाएगा तो इसका मतलब ये वाली संख्या में भी जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसके लिए ट्राई करेंगे तो 1 1 2 0 2 4, तो इसको गुणा करना है 2 से, तो 4 दूनी 8 ये हो गया, तो 8 और 1 8 और 2 10 हो गया, 2 1 1। ठीक है, फिर इसमें ट्राई करेंगे तो गुणा करेंगे इसको किससे, 2 से, तो यहाँ पे तो 0 होगा, तो इसको 0 ऐड करेंगे तो 1 1 2 1, यही वापस आएगा। अब इसको गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पे होगा 2, फिर 2 और 2 ये हो जाएगा 4 1 4। अब 114 में भाग जाता है, या आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो 4 गुणा 2 करेंगे तो 4 दूनी 8। अब 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है, तो इसमें भी जा रहा है, मतलब इसमें भी जाएगा। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन इसमें 49191। अब इसका एस्केलेटर 2 होता है, तो देखिए इकाई के अंक के 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 9 10 11 2 9 और 4। फिर इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर 2 और 2 4 9 4। फिर इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 8 और 8 16, 1 17, 4 और 1 5, तो 57 में 19 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे इनको सॉल्व करना है, तो 19 का भी हो गया। वैसे ही अगर मुझे 17 का ट्राई करना है तो 17 के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे -5 दे रखा है, तो माइनस का मतलब जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा था तो प्लस था ना, तो इसमें प्लस कर रहे थे, तो यहाँ पे माइनस का मतलब इसमें माइनस करेंगे। बाकी सेम टू सेम वही रहेगा, जैसे 7 7 8 6 है, तो इकाई के अंक को गुणा करना है 5 से, तो 6 पंजे कितना आता है, 30। अब क्योंकि माइनस दे रखा है तो 30 इसमें माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 8, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 और यहाँ पे 7। फिर इसको गुणा करेंगे 5 से, तो 8 पंजे 40, तो ये हो रहा है 40। अब इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 4। अब 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, तो 34 आ रहा है, तो 17 दूनी 34। देखो इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। ठीक, वैसे जैसे इसमें मुझे ट्राई करना है तो 1 2 8 6 7 3, तो स्टार्टिंग में 3 दे रखा है तो इसको गुणा कर दो 5 से, तो 5 3 15, माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस यहाँ पे 2, इसमें से यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 2 1। फिर इसको गुणा करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10। अब 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75, फिर 12,
इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 बजे 25, तो 127 बटे में 25। अब ये माइनस करना है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है, तो 102 में देखो 17 का भाग जाता है, या ये भी नहीं करना है तो यहाँ पे इसको दोबारा 5 से गुणा कर दो। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब 10 माइनस 10 मतलब 0। अब ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे 0 आता है ना, तो 0 का भाग हर संख्या में जाएगा, चाहे वो 11 हो 13 हो। 11 में भी आपने देखा होगा कि इसको 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो 0 अगर आता है, इनको जोड़ के घटा के 0 आता है, तो उसका मतलब उस संख्या का भाग उसमें चले जाएगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो, चाहे 17 हो, 18 हो, 11 हो, कोई भी हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, और ये लास्ट क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करेंगे। ठीक, बाकी ऑस्किलेटर तो आपको पता ही चल गया, -5 है। वैसे अगर मुझे 13 का ट्राई करना है, तो 13 के लिए जैसे मुझे 3 3 6 7 इसको देखना है, तो 13 का क्या होता है 4 होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इकाई के अंक को 4 से गुणा कर दो, तो 7 चौको 28 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो 8 और 6 14 को 4, 3 और 2 5 और 1 6, और यहाँ पे फिर इसको मैं दोबारा 4 से गुणा करूँगा तो 4 चौको 16, 16 और 16 को कितना होगा 6 और 6 कितना होगा 12, 3 और 1 4 और 1 5, तो 52 में जाता है, क्या 13 चौको 52, तो बस इसमें जाएगा। बाकी इन दोनों में आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑस्किलेटर मैंने आपको बता दिया कितना होता है 4 होता है। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब लास्ट 7 का देख लीजिए। देखो 7 में क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे -2 दे रखा है, तो माइनस होने का मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे। जैसे 868 है, तो अगर मैं इसको इकाई के अंक को गुणा करता हूँ 2 से, तो 8 दूनी 16 आता है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, तो इसमें से ये -0, इसमें से ये माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 70। अब 70 में जाता है मतलब इसमें भी जाएगा। ठीक, वैसे ही इसको आप खुद ही ट्राई करना। इसको मैं कर लेता हूँ 87416, इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब इसमें से क्योंकि माइनस है तो माइनस करेंगे, तो 11 में से 2 गया 9, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, फिर 9 को गुणा करेंगे 2 से, तो 9 दूनी 18, माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया, यहाँ पे होगा 4, फिर 6 में से 1 गया 5 और 8, फिर 4 जो है इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गया, यहाँ पे होगा 7, और यहाँ पे कितना बचा 7 बचा, तो 7 देखो 77 में जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। बाकी लास्ट वाला आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। देखो मैंने क्या बोला, याद कैसे रखना है। जैसे क्योंकि 7 की भाज्यता का नियम आपको नहीं पता होगा, जैसे 2 की भाज्यता का नियम क्या होता है, स्टार्टिंग का 1 नंबर देखना होता है, वैसे 3 के लिए इन सबको जोड़ के देखना होता है। 4 5 सब के लिए पता होगा, बट 7 हो गया, 11 का भी पता होगा, 12 का भी पता होगा, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, मतलब जो अभाज्य संख्याएँ ये होती हैं इनका नहीं पता होगा, तो इसको मैंने बता दिया ऑस्किलेटर से कर सकते हैं। और ऑस्किलेटर याद कैसे रखना है, 245 273, और जहाँ पे स्टार्टिंग में 7 आ रहा है मतलब ये होगा 7 का, फिर 13, फिर ये हो जाएगा 17, फिर 19, फिर 23 और फिर 29। तो इन तीनों को अलग याद रखना है और इन तीनों को अलग याद रखना है, तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे 7 आ रहा है वहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, यहाँ पे माइनस, तो ऐसे इनको याद किया जाता है। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।